और आने वाले रामनवमी के लिए मैं आप सबों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नवरात्र के इस अवसर पर आज हम सभी एक विशेष प्रयोजन के लिए कांग्रेस भवन में उपस्थित हुए हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अभी दो महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों से वार्ता करनी है। पहला कि वन अधिकार अधिनियम 2006 ये केंद्र की सरकार इस नियम की उपेक्षा करती है, जिसके चलते लाखों हमारे आदिवासियों का संकट उत्पन्न हो गया है और अपने परिवार की जो पारंपरिक संपत्ति है उससे बेदखली के कगार पर हैं। 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बना था वह आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, लेकिन जो वन पट्टे थे, जो आवेदन उन लोगों ने दिया था, उनसे बिना जांच पड़ताल किए, बिना समीक्षा किए उन आवेदनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लाखों जो दस्तावेज उनके थे वे खारिज कर दिए गए। 2019 में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसका पूरा देश भर में विरोध हुआ। तब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और खारिज दावे जो थे उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया, लेकिन केंद्र की सरकार ने और जो जनजाति मामले के मंत्रालय हैं उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई विशेष पहल नहीं की। कल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई में है। आज यह सुनवाई में है और जिस तरह से केंद्र सरकार इस के प्रति उदासीन दिख रही है, निश्चित रूप से लाखों हमारे जो जनजाति भाई हैं या वनवास जो वन क्षेत्र में रहते हैं, या चाहे वह ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल हो, इससे पूरी तरह बेदखल हो जाएंगे। यह हम लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसके पुनर्विचार के लिए किसी तरह का कोई केंद्र सरकार गंभीर नहीं लग रही है। यदि केंद्र की सरकार इसके प्रति कुछ भी विचार रखेगी आदिवासियों के हित के लिए, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के बचाव के लिए कुछ कदम उठाती, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी बात है हमारा वक्फ संशोधन विधेयक धारणा के आधार पर हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जेपीसी की कमेटी बनी थी, जेपीसी की कमेटी में हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था और बिल में क्या है, मंशा क्या है उनकी, उस पर हमारा सवाल है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीति आप कोई भी बनाइए, नीयत आपका है कि आप झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, आप बेरोजगारी का जो मुद्दा इस देश में है उससे विमुक्त कराना चाहते हैं लोगों को, महंगाई जो चरम पर है उसको कहीं ना कहीं किनारे करना चाहते हैं, और इनका कोई मसला नहीं है। अदरवाइज जो चीज आप ला रहे हैं 2013 में ऑलरेडी यूपीए की सरकार ने लाई है, आप कहते हैं वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? 2014 के बाद आपकी सरकार है,
और आप प्रभावी तरीके से लागू नहीं करते हैं और फिर एक नया कानून लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे तो बात कीजिएगा ना। जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है और आप कह रहे हैं और बहुत सारे संगठन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये ला रहे हैं। अरे आपने 10 साल हो गए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए क्या क्या लाया है वो आपको बताना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन को लेकर के जो आदिवासियों को वन पट्टा देने की बात थी उस पर स्टे लगे हुए मैं समझता हूं 15 से 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। आज तक केंद्र सरकार कोई वो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो चाहती है कि पूंजीपतियों को ये सारा जमीन जो है आदिवासियों को दे दे। अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसके पीछे एक ही मंशा है, लोगों की जमीन को हड़पना, अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पना, आदिवासियों की जमीन को हड़पना, और उसमें ये कामयाबी चाहते हैं, इसलिए कोर्ट में भी सही तरीके से बात को नहीं रखते हैं। और नतीजा ये है कि जो वनाधिकार पट्टा देना था वो पूरी गति से नहीं हो पा रहा। हालांकि हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। अबुआ बीर, अबुआ दिसोम के माध्यम से वन पट्टा देने का काम किया जा रहा है। मेरा सवाल है केशव जी से। तीन सवाल मेरा ले लीजिए। संशोधन के हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन संशोधन जो है वह हित में हो, ये आपसी लड़ाई, आपसी वैमनस्यता है वो नहीं हो, और राज्य हित में हो, देश हित में हो, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। जरा सा हमारा मानना ये है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वक्फ एमेंडमेंट बिल, यह देश का जो लोकतांत्रिक ताना बाना है, जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ताना बाना है, उसको छिन्न भिन्न करने का एक बहुत बड़ा कंस्पायरेसी है। और योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से 2014 के बाद में एक एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही, उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। सामान्य बात हम बोलते हैं, बात यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की बात नहीं है। बहुत ठंडे दिमाग से हमको लगता है सबको कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन एक आध बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आप कल्पना करते हैं कि देवघर का बाबा का जो मंदिर है, या देवड़ी मंदिर जो है, या किला मंदिर जो है, उसके प्रबंध समिति में कोई नॉन हिंदू वहां पर इंट्रोड्यूस? क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रकाबगंज में है, जो वहां पर कोई सिख के अलावा कोई दूसरा आदमी? इस देश में एक मान्य परंपरा रही, और इसकी एक खूबसूरती रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और इनकी मंशा को दर्शा रहा है। एक पूरा सामाजिक आप जो है डीएम को पार, पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल को जो पावर था, उस पावर को आप विड्रॉ करने की बात, अभी कोई साथी बोल रहे थे, आप इधर बोल रहे थे, हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि आप अभी कैसे बोल रहे हैं, इसलिए अभी बोल रहे हैं कि जो जेपीसी के, जैसा कि हमारे राजेश ठाकुर जी ने बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माननीय सदस्यों में से जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने जो 40 संशोधन दिए थे, उसमें से 90% संशोधनों को मानने से इनकार कर दिया गया। और जिस प्रकार से एडेमेंट है, रिजिड है, संख्या के बल पर, संख्या के गुरूर और संख्या बल का घमंड में, चूंकि लोकसभा के अंदर में इनके पास में आंकड़े हैं, इस वजह से ये सरकार पूरा सामाजिक ताना बाना को तहस नहस करने पर जुटी हुई है। डीएम को पार, आप जो है उस कमेटी के अंदर में आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें एमपी को भावना स्पष्ट हो गई सजादा जी। मेरा सवाल ये है कि आपने 95 में संशोधन किया वक्फ बोर्ड में और 2013 में बाबा मंदिर बैद्यनाथ में डीसी भी मेंबर होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि डीसी हिंदू ही हो। पहला। दूसरी बात, क्या आप मानते हैं कि हिंदू होगा तो मुसलमान की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो क्या आप मानते हैं कि जो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश में जो भी महापुरुष रहे हैं हिंदू, उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई न्याय नहीं? ये तो आपका इंजेक्शन है ना कि अगर बोर्ड में कोई हिंदू आ जाएगा तो गलत निर्णय ले लेगा। आपकी बात कंप्लीट हो गई? हाँ।
नहीं, बात वो नहीं है, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। हिंदू और मुसलमान परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बात है कि धार्मिक आस्थाओं को समझने का एक मान्य परंपरा रही है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। जो विद्वान लोगों ने देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री और इनसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं। इस देश के अंदर में लोग भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले भी रही है, लेकिन जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। बात है कि अगर कोई डीएम है, डीएम को आप जो है किसी मामले में उसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो क्षम्य है, लेकिन इसमें ये मेंशन कर देना कि नॉन मुस्लिम 2 मेंबर होगा, बात यहाँ पर ये नहीं है। जब सांसद थे तो मेंबर थे देवघर मंदिर के। अगर कल देवघर अगर नहीं, आई चैलेंज डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। आई चैलेंज विधायक और डीसी सभी रहते हैं। मेरा एक और सवाल है, वक्फ बोर्ड का आप कर रहे हैं और दूसरा संशोधन, वक्फ बोर्ड के पास 2013 में आप लोगों ने क्या पावर दिया कि इनका ट्रिब्यूनल का फैसला ये स्वयं करेगा, कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप बताइए, कल अगर वक्फ बोर्ड इस कांग्रेस भवन को कह दे कि ये जमीन है और उनको से यहाँ पे धार्मिक परंपरा होती रहती है, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। अब कांग्रेस वाले लोग कोर्ट भी नहीं जाएंगे और आप इसको कहते हैं ये न्याय था। उसमें मुख्तार अब्बास नकवी ने शपथ दिया है कोर्ट में कि 99